बीमार नहीं होंगे तो हम सोचेंगे कि फिर हमारी आयु बहुत ज़्यादा लंबी होनी, तो भगवान कोई ना कोई इसमें क्या करता है, हमें बहाना बना देता है। उसे ही बुरा आपा कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम निश्चित आयु से पहले भी चले जाते हैं। उसका कारण भी हमने देखा होगा कि अगर शास्त्रों का हम क्या करें, पालन करें। जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आपने देखा होगा जल्दी उठने वाले सुबह लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। उनका स्वास्थ्य भी क्या रहता है, केवल जल्दी उठने से। फिर भी आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बोलो, देर से उठते, फिर उनके पेट खराब रहते हैं, पेट से ही सारी बीमारियां होती। तो शास्त्रों में बताया गया है कि हमें शास्त्र का ही अनुसरण करना चाहिए। उसी गीता भागवत सत्संग को लेकर आज हम यहाँ पाठक परिवार में आए हैं। कृपया हाथ जोड़ेंगे सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो। गौरा 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 गौर हरि बोलो। गौरा 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 गौर हरि बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक हम सब पढ़ेंगे। बोलिए, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापम वापश्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व, ततो युद्धाय युजस्व नेवं पापं वापश्यसि, नेवं पापं वापश्यसि। कहते हैं अर्जुन, बोले हे अर्जुन, तुम सुख
एवं दुख, हानि या लाभ, विजय अथवा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अब भगवान तो युद्ध करने को कह रहे हैं अर्जुन से, लेकिन हम कैसे युद्ध करेंगे? तो हमने युद्ध को अपना जीवन मान लिया। ये जीवन भी क्या है? जिंदगी एक नई जंग है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पे हमें किससे क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब व्यापार करें, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है? ताकत लगानी पड़ रही है। अगर हम घर पे भी पालन पोषण करें बच्चों का, तो बच्चों में भी दिमाग क्या करना पड़ रहा है? लड़ाना पड़ रहा है। अगर हम शांति पूर्वक कहीं रह रहे हैं, तो हो सकता है रिश्तेदारों से लड़ना पड़े, पड़ोसियों से लड़ना पड़े, समाज की व्यवस्था से लड़ना पड़े। अर्थात युद्ध हम सब कर रहे हैं, लेकिन सबका स्वरूप क्या है? अलग अलग है। यहां भगवान कह रहे, हो सकता है आपके जीवन में कभी सुख रहे तो कभी दुख रहे। जैसे आज एक हमारा पाठक परिवार समझता है कि हमारे पर दुख है, लेकिन भगवान ने पहले कह दिया ये सबके जीवन में क्या होता रहेगा। अभी भी खबर अगर आप पढ़ोगे टीवी में, तो जो हमारे सेना के चीफ CDS हैं बिपिन रावत जी और 14 लोग एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में चले गए। एक से एक बड़ा अफसर है। क्या है वो? एक से एक बड़ा अफसर है, लेकिन 14 के 14 लोग क्या हो गए? क्रश हो गए। अब लोग कह रहे कि हेलीकॉप्टर पुराना था, कोई बोलता है मौसम खराब था, कोई बोलता है आतंकवादी घटना हो सकती, लेकिन वो 14 लोग एक झटके में क्या हुए? और जबकि आर्मी अफसर की पत्नी का भी साथ नहीं जाती थी, आज वो भी साथ गई। आज वो भी क्या हुई? साथ गई। अभी साल भर पहले ये जब सेना के मुख्य अफसर बने CDS, चीफ डिफेंस सेक्रेटरी, तो इनके गांव में पहाड़ में बहुत खुशी मनाई गई। गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन वो एक साल बाद आज क्या हो गया? वो हेलीकॉप्टर क्रैश। यानी कि एक साल पहले सुख था वहां, और आज वहां क्या आ गया? तो भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, सुख और दुख तो आते रहेंगे। कभी तो सुखी हो सकता है, कभी दुखी हो सकता है। लेकिन हमारे घर बालक जन्म लेता है तो हम क्या होते हैं? सुखी होते हैं, खुश होते हैं। ये बालक किसकी कृपा से जन्मा? बोलिए। अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और वो परेशानी में था, उन्होंने कहा मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, आपने उसको 100 रुपया दे दिया। अब 100 रुपए देने से वो क्या हो गया? सुखी। लेकिन कुछ दिन बाद जब आपने उससे पैसा मांगा वापस, वो दुखी होने लगा। तो इसमें आपकी गलती है, लेने वाले की गलती? यानी कि भगवान हमें जो दे रहा है वो क्या कर सकता है? हमसे ले भी सकता है। जब दे रहा है भगवान, तब तो हम बड़े सुखी हो रहे। किसी का व्यापार चलने लगे एकदम बढ़िया तरीके से, तो मेरे ऊपर तो भगवान की क्या है? कृपा। लेकिन किसी का व्यापार डूबने लगे, वो कहता है मुझसे लगता है भगवान क्या है? नाराज। और जबकि भगवान गीता में कहते हैं मैं किसी से नाराज नहीं, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। अर्थात सब अपने कर्मों की खेती को क्या करते हैं? डॉक्टर ने दवाई दी, कहा भैया परहेज करो, हम परहेज नहीं कर रहे, तो हमारा रोग क्या होता चला जाएगा? बिगड़ता चला जाएगा। भगवान ने हमें जीभ दी थी हरि भजन करने के लिए। हम हरि भजन की जगह लोगों की निंदा चुगली में लगाएंगे, तेरा मेरी करने में लगाएंगे, तो यही जीव हमारे लिए दुखदायी बन जाएगी। हम तो नियम बनाए कि जीभ से केवल भगवान का गुणगान करेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, हमारा परिवार भी। लेकिन जैसी हम जीभ से गुणगान की जगह क्या करेंगे? निंदा चुगली, तो फिर हमारा शरीर रोग का घर बन जाएगा। कौवे के पास कोई नहीं जाना चाहता,
कोयल के सब पसंद करते हैं। कोयल को क्या करते हैं सब, और कौवा क्या करता है हर समय, चाहे जरूरत है या बोलता है। बहुत सुंदर बात एक संत ने कहा कि भगवान की जीभ से अगर हम पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे तो यही जीव हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर देगी। अर्थात जितने साधु संत हैं वो केवल शांति से और प्रेम से क्या करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। मैं विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, अरे फूलों में रहूं कांटों में रहूं, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं घर में रहूं या हो सकता है मुझे कभी घर से बेघर होना। देखो जीवन में कितने घर बदलते, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। बाग तो वही रहता है, माली क्या होता है, बदलता है। आज इस घर में कल उस घर में। पहले झोंपड़ी थी, फिर भगवान ने छोटा मकान दिया, कहा भी सो मेरी गाड़ी नहीं आती, मुझे बड़ा मकान चाहिए। बड़ा ले लिया तो कहा महाराज जब मेरे तो बच्चे नोएडा गाजियाबाद बम्बई चले गए, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा या करूंगी, तो मैं भी कहाँ जाऊंगी। एक बहुत अच्छी भक्त है हमारी बुद्धि विहार में, उन्होंने 13 साल मेहनत करके मकान बनाया। इतनी मेहनत करके मकान बनाया, आर्किटेक्ट से किधर मेरा मंदिर होगा, किधर मेरा सत्संग भवन होगा, किधर से मैं अपनी छत से खड़े होकर मंदिर को देखूंगी, एक एक चीज, कहाँ से सूर्य देवता आएंगे, कहाँ मैं जल चढ़ाऊंगी, कहाँ मेरा तुलसा जी का पौधा लगेगा, सारी व्यवस्था उन्होंने बढ़िया करी। और 13 साल बाद जब उद्घाटन का नंबर आया तो उनके बेटे ने कहा कि मम्मी मेरी जॉब बेंगलोर लग गई, अब आपको कहाँ जाना होगा, बेंगलोर जाना होगा। अब उन्होंने सोचा कि अभी मैंने मकान बनाया है और अब मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, तो मेरे सामने 2 रास्ते, या तो मैं मकान बेचूं या तो मैं क्या करूं, मकान बेचूं, या फिर मकान को किराए पर। किसी ने कहा कि भाई देखो तुम्हारे बेटे की जॉब लग गई है, कोई भरोसा नहीं, साल में 6 महीने में 2 साल में क्या हो, फिर उसको दिल्ली आना पड़ जाए। तो वो ऐसा ही मकान गृह प्रवेश कराकर किसको दे गई, किराएदार को। जिस किराएदार को दे गई उसके बारे में कहा तो मैंने उनको बोला कि नहीं ये किराएदार ठीक नहीं है, किसी भक्त को दीजिए। किसको दीजिए, बोले गुरुजी भक्त जो है 13,000 दे रहा है, ये मुझे 15,000 दे रहा है, कितना। मैंने कहा किसी भक्त को 10,000 में भी दोगे चलेगा, लेकिन किसी अभक्त को 20,000 में भी दोगे तो नहीं चलेगा। भगवान जाने क्या हुआ, वो उसको दे के चले गए मकान। वो जो किराएदार था वो बहुत तेज था, उसे पता था कि इनके अलावा और कोई दूसरा, उसने यही मुकदमा लिखवाया, यही उसने उनके नोटिस वगैरह भिजवाए, सब सम्मन निकलवाए, ये करा वो करा, और उसने उसको क्या करा लिया, एक्स पार्टी करा लिया। जब वो आए तो बोर्ड कोई दूसरा देखते उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया। अब बेचारे सब जगह भागे भागे फिरे, क्या करें क्या नहीं करें। बोले किराया तो दे नहीं रहा, ऊपर से क्या बन गया, ये मालिक बन गया। बस कागज में जरा सी कमी है, क्योंकि जो कब्जा लेटर होता है अपना एमडीए का और आवास विकास का, वो बड़ी मुश्किल से क्या होता है, मिलता है। लेकिन अब चूंकि कब्जा है उसका, पुलिस पे गई, पुलिस ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब
कोर्ट में वो मुकदमा लड़े या फिर अपने बच्चे के पास, तो अब खुद का मकान होते हुए किराए पे यहाँ रहकर क्या लड़ रही है वो। कहती है गुरुजी हमने आपकी बात नहीं मानी। मैंने की कोई बात नहीं मानी तो हमने कौन सा तुम्हारा सिर फाड़ा। बोलो, हमने आपसे कहा 10,000 बचा दे दो, आपने कहा नहीं कितने मिल रहे हमें 15 मिल रहे। तो खाइए। देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो सुख और दुख में कैसे रहते हैं, एक से। वो भगवान का आदेश है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। जो ज्ञानी है उसको समझना चाहिए परिवार से मेरा कोई वास्ता, भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी का मतलब समझने का कोशिश करिए। जरा देर में बच्चे अपनी माँ को क्या कर देते हैं, उतार देते हैं सब। माँ को बच्चों की चिंता रहती है, बच्चों को माँ की। कहीं कहीं हाल ये हो गया है, इतना झगड़ा रहता है कि सब कुछ घर में होते हुए भी बच्चे माता पिता को माता पिता नहीं कहते, माता पिता अपने बच्चों को बच्चा। ये किसका है झगड़ा? सब मतलब का। तो ज्ञानी जो होता है वो पहले ही समझ जाता है संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, और भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए। दुनिया जिनको सताती है, दुनिया जिनको परेशान करती है, वो सभी दरबारों में जाते हैं। क्या भगवान के भक्तों को परेशानी नहीं होती? उनको बीमारी नहीं होती? उनको भी बीमारी होती, लेकिन वो क्या समझते हैं, ये मेरे ही कर्मों की क्या है, सजा है, जो मैं इसको क्या कर रही हूं। कितनी बड़ी बात बताई गई। देखिए एक राजा के कोई संतान नहीं। अब राजा सोचता था मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरी बात इसको कौन बरतेगा, क्या करेगा। उधर उसकी रानी थी, वो बहुत ज्यादा हल्ला करती थी। एक पंडित जी आए, उनको दिखाया, क्या महारानी तुम्हारे भाग्य में नसीब में संतान है। बोले फिर? बोले बस कोई बच्चा गोद ले सकते हो। एक बहुत सुंदर सा बच्चा मिल गया उनको। एक बार राजा रानी जा रहे थे जंगल में, कहीं देखा तो कमल के फूल के ऊपर एक बच्चा क्या है वहां रो रहा। सैनिकों से उठवाया, सब जगह ढपली पिटवाई हुई, जिसका बच्चा हो ले लीजिए। लेकिन वो बच्चा किसी का होता तो कोई लेता। उस बच्चे को राजमहल में लाकर पालन पोषण किया गया और उसका नाम रखा गया शिवम। अब जब नाम शिवम रखा गया, सबको उससे प्रेम हो गया और बच्चा बचपने से ही विभिन्न प्रकार की विद्याओं में दक्ष हो गया, प्रवीण हो गया, अस्त्र शस्त्र सब चलाने लगा, शास्त्र में पारंगत हो गया और नियत समय पर उसका राज्याभिषेक हुआ। सब तरफ खुशहाली। उचित समय देखकर राजा ने उसका पड़ोसी राजा की लड़की से विवाह कर दिया। अब पहली रात को जब लड़की आई बहू बन के, स्वागन बन के, तो वो दूध का गिलास लेकर गई कक्ष में। उस समय तक राजकुमार थक कर सो चुका था। वो लज्जा के बस चारों तरफ घूमती रही सैया के, उसने दूध खुद पी लिया। फिर भी उसको नींद नहीं आई, क्योंकि नई जगह है बिल्कुल। सोते हुए राजकुमार के बारे में सोचे, पता नहीं कैसी आदत होगी इसकी, गुस्से वाला होगा या प्यार करने वाला होगा, मेरा सम्मान करेगा नहीं करेगा, मैं इसके साथ सुखी से रह पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, बहुत सारी बात। अचानक उसने उस राजकुमारी के पड़ोस में तलवार रखी देखी और उसने खेल खेल में उस तलवार को क्या कर लिया, उठा लिया। और जैसे ही म्यान में से निकाली बाहर, वो चमकने लगी और उसके हाथ से छूट गई और छूटते ही सीधे राजकुमारी के जाकर गले पे पड़ी और गला उसका क्या हो गया, कट गया।
रक्त की धार बही, थोड़ी देर राजकुमार तड़पा, भगवान के धाम चला गया। वो सिर पकड़कर बैठ गई, मूर्छित होकर वहीं गिर गई। ये रात का समय था। सुबह 4 बजे पंडित जी महाराज, जैसे आप लोगों ने बीच में अभी प्रभात फेरी निकाली, तो जरूरी नहीं है सारे लोग खुश हुए हो। कोई ये भी कहने लगा होगा कि हमारी नींद क्या कर दी। वो तो नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है। ऐसी पंडित जी महाराज सुबह 4:30 बजे क्या हुआ, अपनी घंटी बजाते हुए मंदिर को चले तो उसकी मूर्छा टूटी उस राजकुमारी की। उसने झांक कर देखा तो देखते हैं कि पंडित जी थाली लेकर पूजा की और घंटी बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं, राजमहल के मंदिर में। पूजा होने के बाद सुबह ही सबसे पहले सेवक और सेविकाएं आए, उन्होंने कुंडी खटखटाई। भारी मन से उसने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वो चीखते पुकारते भागे, राजा राजा गजब हो गया। राजा महाराजा भागे भागे आए और देखा अपने बच्चे की हालत, सब में लहू। उधर बहू चुपके से बैठी है। बेटी तूने किसी को देखा? उनका कहने का अर्थ क्या था, तुमने ये सब करते हो किसी को? उसने कहा मैंने तो पंडित जी को देखा बस। किसको देखा मैंने? ये नहीं पूछा क्या करते हुए देखा, किसको देखा? राजा को तो पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस की तरह तहकीकात नहीं होगी। उसने कहा जाओ सनी को पंडित जी को पकड़ के ला। अरे भाई मेरा क्या कसूर है? बोले सब तुमने। बोले मैंने नहीं करा। पंडित जी बोले मैंने। तो वहां के न्यायिक अधिकारी ने कहा कि हर अपराधी पकड़ने के बाद क्या बोलता है, मैंने पाप नहीं। अब ये तो राजा जाने। नियत समय पर दरबार लगा, राजा ने सबकी सलाह ली। किसी ने कहा भाई ब्राह्मण देवता है, इसकी हत्या मत करो। बोले ठीक है, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र का वध किया है वही हाथ में क्या कर देता हूं। और इसलिए सीधा हाथ पंडित जी का क्या कर दिया गया, काट। पंडित जी बड़े नाराज हो गए, कहने लगे मैं इस बात का उत्तर जान के रहूंगा कि भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया। हाथ ठीक हुआ, 2-4 महीने में कपड़े पहनने लगे। किसी पूछा कोई ज्योतिषाचार्य, कोई त्रिकालदर्शी है जो तीनों कालों का हमारा भविष्य बता दे? बोले हाँ है, लेकिन दक्षिण में जाना पड़ेगा। एक कालू राम नाम के पंडित है, रंग बिल्कुल काला है, जो बात वो बता देते वही अक्षरशः सत्य होती, अकाट्य होती, भविष्य भी जानते हैं, भूतकाल भी जानते। बड़ी मेहनत करने के बाद, यात्रा करने के बाद कालू राम जी के पास पहुंचे तो उस दिन वो घर नहीं थे। पत्नी आराम से श्रृंगार करे बैठी थी। वो आइए महाराज, आइए आइए आइए। कैसे आना हुआ महाराज? बोले वो आपके पति जी से मुझे थोड़ा सा अपना जन्म पत्र दिखानी है। बोले थोड़ा क्यों, पूरा दिखाइए, वो तो बहुत त्रिकालदर्शी है। आप अंदर बैठिए। अतिथि कक्ष में बिठा दिया और अपने काम में लगे। थोड़ी देर में पता लगा पंडित जी आ रहे हैं। आते ही पत्नी राशन पानी लेके चल गई। और जो पंडित जी आए थे दिखाने अपना भविष्य, वो घबरा गए। बोले अरे किस तरीके से बोली इनकी पत्नी, दुनिया कालू राम कह रही। बोले आ गए कलुआ, और कोई काम ना है, कहाँ कहाँ जाते हो तुम, अपनी आदतों से बाज नहीं आओ। अरे भाई बाप, ठीक है। अब जैसे कालू राम जी हाथ उठो के हाँ भैया बताओ। बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ महाराज, ये आपकी बीवी इतनी कर्कश क्यों बोलती है आपको? अरे कहा तू अपना पूछ भाई, मेरे चक्कर में क्यों पड़ता है? बोले ना महाराज मुझे बता दो। अच्छा सुनना चाहता है तो सुन भैया। देखिए मेरी बीवी पिछले जन्म में भैंस थी और मैं काले रंग का कौवा था। इसकी पीठ में फोड़ा निकला और मैं मजे लेने के लिए इसकी फोड़े में क्या करता था, अपनी चोट टटर टटर करती तो मैं हंसता था, मुझे बड़ा मजा आता था। एक दिन मैंने बहुत जोर से जब इसके कमर में को चोंच मारी तो रीढ़ की हड्डी थी। इसने जैसी दर्द से अपनी कमर सीधी करी तो मेरी चोंच काय में दब गई, वो हड्डी के अंदर दब। इसको बड़ी पीड़ा हुई और ये भागते भागते एक नदी के अंदर क्या हो गई, कूद गई। ये भी मर गई और साथ में मैं भी, क्योंकि ये मेरे बारे में सोच रही थी, कौवे ने मेरे कह दिया, मैं इसके बारे में सोच रहा था। इसलिए हम दोनों को भगवान ने क्या बना दिया, पति पत्नी बना दिया। तो इसलिए ये प्रारब्ध में ये तो मुझे क्या करेगी, क्योंकि मैंने ऐसे कार्य किए हैं, ये तो मुझे
बराबर कोसती रहेगी, मैं बुरा मानने वाला नहीं, मैं नहीं बुरा मानूंगा। अब बताओ भैया तुम कैसे आए? कहा पंडित जी मेरा हाथ कट गया बिना गलती के। बोले नहीं नहीं गलती तो है, लाइए जल्दी से अपनी जन्म पत्री दीजिए। देखा, बोले महाराज पिछले जन्म में तुम एक गाय को चराने वाले थे, तुम अपनी गाय चरा रहे थे, इतने में पीछे से किसी और की गाय के पीछे कसाई भागा भागा आ रहा था। उस कसाई से डर के वो गाय जंगल में घुस गई, और जब उसने आपको धमकाया तो आपने सोचा मैं मुंह से बताऊंगा तो पाप लगेगा, इसलिए तुमने हाथ से क्या कर दिया था, इशारा कर दिया था इधर से गई है, और वो कसाई उस गाय के पीछे गया और उसने जंगल में जाके उस गाय को क्या कर दिया, काट दिया। वो गाय तो राजकुमारी बनी, क्या बनी, और वो कसाई राजकुमार बना, और तुम क्या बने, मंदिर के पंडित, क्योंकि तुमने हाथ से बताया था इसलिए तुम्हारा क्या कटा, गाय को किसने काटा था, कसाई ने। वो क्या बना, राजकुमार, इसलिए गाय के हाथ से तलवार छूटी। तो ये प्रारब्ध होता है, ये क्या होता है, जो ज्ञानी मनुष्य होता है उस सारी परिस्थितियों को क्या करता है, स्वीकार करता है। आगे लाइन आई लाभ और हानि। हो सकता है आज हमारे पास ज्यादा पैसा हो, या इसके विपरीत आज हमारे पास कम पैसा हो। अगर ज्यादा पैसा है तो हमें फूल के कुप्पा नहीं हो जाना, अहंकार नहीं करना, अपने से छोटों का तिरस्कार नहीं करना। अगर आज हम पे कम पैसा है तो हमें परेशान नहीं हो, अपने से ज्यादा को देख के अरे भाई हमारे पास भी बंगला होता, हमारे पास भी गाड़ी होती, इनके बड़े मजे आ रहे हैं, ये तो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा भाव भी भक्तों का नहीं है। तीसरा शब्द आता है इसमें जय और विजय। कभी हमारा समय बहुत बढ़िया चलता ताकि हम जहां हाथ डालें मट्टी भी क्या हो जाए, सोना, और कभी पराजय का समय आए तो सोने में हाथ डालें तो भगवान किसी पे जब मेहरबान होते तो एक घटना आती है अकबर के समय की। अकबर के समय में एक भगवान का भक्त था, उसका नाम था बख्तावर। वो भगवान का भजन करता रहता था। उस घर के घर वाले बहुत चिढ़ते थे, कुछ काम धाम करता नहीं, हमेशा क्या करता रहता है, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब सब उस गांव में व्यापार करने जाते थे पड़ोस के राज्य में। कोई बर्तन लेके जाता था, कोई कपड़ा लेके जाता था। इनके पिताजी ने, भगत जी के पिताजी ने कहा भैया तू भी अपने घोड़े पे कुछ ना कुछ भर के ले जा। अब इनके पास इतना पैसा नहीं था कि कुछ व्यापार करते। अपनी बुद्धि से इन्होंने क्या करा कि इनके गांव के अंदर खजूर का पेड़ था। उस खजूर के जितने भी खजूर थे वो तोड़ ताड़ के और उसकी टहनियां उन्हें अपने घोड़े में बांध के खुद भी चल दिए। अब रास्ते में लोग पूछे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी व्यापार करने जा रहे हैं। बोले काहे का? बोले खजूर का। सब हंसने लगे। बोले बताओ कच्चे खजूर और टहनियां कौन खरीदेगा? उधर पड़ोसी जब राज्य में वहां पहुंचे तो वहां का राजा बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया राजा तो क्या हो कैसे हो? तो वहां के वेद ने बताया कि भाई अगर कोई पुराने कच्चे खजूर 10-20 दिन पुराने बिक जाए और उस खजूर के पत्तों की सेज बनाकर इनको उस पर सुलाया जाए और उसी का पानी पिलाया जाए तब ये ठीक हो सकते हैं। और बोले कहाँ जाए? पता लगा कि भैया एक व्यापारी लेके आया तो मुंह मांगा, इनको क्या दे दिया गया? उसका मूल्य दे दिया गया। और ये बड़े खुश हो गए। इन्होंने अपने अंटी में पैसे बांधे। अब बोले क्या करें? तो वो रेतीला स्थान था, उसकी रेता इन्होंने गाय में भर लिया। अब जब ये लौट के आ रहे तो रास्ते में दिल्ली पड़ा
अब दिल्ली पड़ा तो तब तक इनकी वाहवाही बहुत हो गई थी कि भाई एक ने तो पिछले पड़ोसी राज्य के राजा को क्या कर दी, बीमारी दूर कर दी। अब पता लगा यहाँ राजकुमार बीमार पड़ा था। राजा ने बेद जी से कहा भाई अब क्या हो सकता है। बोले भाई अगर राजस्थान का रेता आ जावे और उसमें बच्चे को इतना इतना गाड़ दिया जाए तब कुछ हो सकता। बोले रेता कहाँ मिल सकता। बोले वो रेता भी 1-2 दिन में मिल जाए। उन्होंने साहब रेता मैं दे सकता हूँ। अपना घोड़ा इन्होंने उलट दिया और वहाँ क्या निकला, उसने भी इनको क्या दे दिया, वो मांगा। अब जब ये अपने गाँव लौटे आए तो इन पर बहुत सारा धन था। बाकी जो लोग लौटे वो मुश्किल से 10 के 20, 20 के 30 करके आए, लेकिन इनके पास क्या थे, इनके पास हजारों असरपियाँ थी और ऊपर से राजा का मोहर लगा, प्रशस्ति पत्र भी था, बाय बाय होने लगे। तो कहते भैया जब भगवान अगर मेहरबान हो जाए आपके ऊपर तो गधा भी क्या हो जाता है, जहां हाथ डालते हम वहां क्या बनने लगता है, मट्टी का सोना। लेकिन जहाँ गलत होता है तो फिर सोने की मट्टी। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक वर्णन आता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब हमारे घर में कथा कीर्तन होता है, भक्तों के चरण हमारे घर पड़ते हैं, वो नाचते हैं, वो गाते हैं, तो हमारी जमीन का दोष क्या होता है, दूर होता है। भैया जैसा प्रारब्ध होगा वैसे ही समय लगता है। 3 प्रकार के प्रारब्ध बताए गए, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। कौन सा प्रारब्ध हमारे ऊपर लगा है, कौन सा दोष हमारे ऊपर लगा है। कभी कभी हम लोग सोचते कि दुनिया के सारे गम हमारे लिए तो नहीं है, सारी दुनिया की परेशानी हमारे लिए। तो अभी हम जहां से आ रहे थे रास्ते में गाड़ी हमारी थोड़ी ठीक हो रही थी, तो आज हम बहुत दिनों में ऑटो में बैठे थे, तो अच्छा भी लग रहा था ऑटो में बैठे हुआ, क्योंकि या तो स्कूटी जाते थे या कार से या किसी के साथ। तो वहीं एक लेडीज बड़ी परेशान आई, राधे राधे कर उन्होंने पैर छुए। मैंने देखा भाई ऊपर से नीचे तक, क्या पता कौन किस वेश में। कहती गुरुजी मेरा नंबर मिला दो, मैं तो आपको देख के उतरी हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें पहचाना नहीं। अरे बोल बहुत दिन पहले आप हमारे यहाँ कीर्तन कर गए, चलो राधे राधे करके पैर छुए। तो ये सोचा कि मैं नंबर दिया, मिलाया, उस नंबर उसके पति का था। मैंने के लिए बात कर ले, उनने बात करी। बोले वो गुरुजी मिल गए। बोले कौन से गुरुजी? भैया बात करा। मैंने कि हरे कृष्णा। बोले कौन? मैंने कि हरे कृष्णा। बोले कौन? मैंने भैया मैं देख सकता। अरे 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 ठीक है आ जाओ महाराज। अब उनके साथ चलने पता लगा उसका 2.5 लाख रुपए जमा होना है बैंक, उसमें MDM 1 लाख रुपए उसके पास। मैंने कहा कि जाके वहां चली जाना उसको। तो कहे गुरुजी आप चलो मेरे साथ। मतलब मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूँ और वो कहती है उस समय मेरे साथ कहाँ चलो। बोले आपकी बात मान लेगा BC, थोड़े कम कर देगा। अरे मैंने कि बहन मैं नहीं जा सकता, अभी मेरा क्या है। बोली मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे पास 2,70,000 रुपया ब्याज लगा दिया है, आप जाओगे थोड़ा क्या हो जाएगा। तो जिसके पास 1 लाख रुपया रखा वो भी क्या है बेचारी, बोलो परेशान। जो वो चला रहा है ऑटो वाला वो भी परेशान है, वो भी कभी दाएं वाले को गाली बकता जा रहा है, कहीं बाएं वाले को। मैंने उससे कहा बेटा तू शांति से ऑटो नहीं चला सकता? कहे गुरुजी उससे चलना नहीं आता, गुरुजी वो ये कर रहा है। अरे मैंने कि तू ये ऑटो छोड़ और इन सबका क्या बन जा, मास्टर बन जा कि देखो ऐसे चले करो, ऐसे खड़ा हुआ करो। भाई तू इतना गुस्से में क्यों रहता? कहने लगा अरे गुरुजी सुबह से शाम तक 400 रुपये ऑटो वाले को दो, इतनी कमाई नहीं होती, घर जाओ तो खाना नहीं मिलता, ठीक है मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई भजन करे करो। अरे महाराज जी भजन करने तो कुछ हो जाता है। मैंने कि मेरी तरफ देख। बोले क्या मतलब? मैंने मैं खाली भजन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ खाली? क्योंकि मैं काम धंधा अब नहीं करता, मेरा सारा काम धंधा क्या हो गया, छूट गया। जब मैं काम धंधा करता था तो संडे के संडे प्रोग्राम करता था, मंगल के मंगल प्रोग्राम करता था, फिर 2 दिन से 3 दिन हुए, 3 से 4 दिन हुए, फिर रोज होने लगा। तो भैया एक दिन एक सज्जन बोले हमसे कि भैया एक चीज चुन लो दोनों में से, या तो भजन चुन लो या व्यापार चुन लो, क्योंकि तुम व्यापार का जो काम करते हो तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई लोग संभाल नहीं पाते। तो ध्यान रखो भैया, सबसे पहला काम हमारा भजन करना है। क्या करना है हमें?
सबसे पहले भजन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। भजन अगर हमारा सही नहीं होगा तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन ना होई। हनुमान जी ने साफ साफ बोला है कि जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी, जब हमारा भजन क्या हो जाएगा। एक सज्जन कहने लगे महाराज जी मैं तो 8 घंटे भजन करता हूँ, 4 घंटे मुझे सुबह लग जाते हैं, 5 बजे उठता हूँ, 9 बजे निकलता हूँ मंदिर से, और 4 ही घंटे मुझे शाम को लगते हैं, 6 बजे जाता हूँ, 10 बजे आए। तो उनकी पत्नी भी कहने लगी महाराज जी ये 8 घंटे तो ही, और दिन में कहीं कथा कीर्तन मिल गया इनको। भैया पूछा उनसे क्या क्या करते हो, उन्होंने पूरी लाइन बता दी कि सुबह उठ के देवी स्तोत्र, गणेश स्तोत्र, शिव जी का स्तोत्र, कृष्ण जी का स्तोत्र, ये वाली आरती वो वाली आरती, इसको जल चढ़ाना, इसका ये करना वो करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ना, और न जाने कौन कहे गोरखनाथ जी का, जहाजवीर का, ये हो। मैंने कि भाई इतनी सारी ट्रेनों को एक साथ बुला लेते हो, फिर कहाँ कहाँ खड़ी करते हो उन्हें? जब सारे देवी देवता एक साथ क्या हो जाएंगे? अरे भैया ट्रेन बहुत खड़ी होती है स्टेशन पे, आप सबसे पहले टिकट लेते हो, और एक बार में कितनी ट्रेन में बैठ सकते हो? तो टिकट लीजिए पहले कि मुझे कौन सी ट्रेन में बैठना और कहाँ जाना, ये 3 चीजें होनी चाहिए। और यही ब्रह्म जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यही है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे। एक साधे सब सदे। जो बुद्धिमान है वो ये देखता है 33 करोड़ देवी देवताओं को मैं कैसे साध सकता हूं। जैसे हम यहाँ इतने लोग बैठे, अगर कोई आपसे कहे कि 10,000 रुपया आपको पीली कोठी तक पैदल लेके जाने, और वो 10,000 के सिक्के दे दे, 1 रुपए के एक सिक्के में लगभग 5 ग्राम का वजन होता है। कितना? 5 से 6, तो 10,000 सिक्कों में कितना वजन हो गया? नो जी 6 ग्राम से गणित कमजोर है। देखो 100 सिक्के लोगे, अगर 6 ग्राम के 100 सिक्के लोगे तो 600 ग्राम, 1000 लोगे तो 6000 ग्राम, और जब 10,000 लोगे तो 60,000 ग्राम। 60,000 ग्राम का मतलब 60 किलो। अब 60 किलो कैसे वजन लेके जाओ? तब आराधना जी पूछने लगी 10,000 रुपये तो जाने वहां, ठीक है चले जाएंगे, और बोलो ना भैया ऐसा कर, या तो इसके 500 के नोट बना दे, अब ये 2-2 हजार के क्या कर दे, 5 नोट दे दे, और इन्होंने अपने छोटे वाले पर्स में रखे और घूमते हुए टहलते हुए, जैसे मॉर्निंग वॉक समझ लो यार, इवनिंग चले गए, ले भैया ये 10,000 रुपये। ये हो गई बुद्धिमानी कि 10,000 सिक्कों को आपने क्या कर लिया। ऐसी एक साधे सब सदे। हमने देखना है ये सारे देवी देवता किसको ईश्वर मान रहे हैं। तो भृगु महाराज ने, जो ब्राह्मणों के बहुत ही सिरमौर ऋषि हुए, उन्होंने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में किसको सिरमौर मानूं। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की बड़ी महिमा। तो सबसे पहले महेश जी के पास पहुंच गए, देखा जाके तो उस समय पार्वती मैया महेश जी की गोद में बैठी, और वो कपड़े पहनते नहीं है महेश जी, छाल बांधते, इसलिए उनकी जो जंगा थी वो नग्न थी, और उसके ऊपर कौन बैठ गई? बोले छी 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 छी, आपको बिल्कुल लोक लज्जा नहीं, इतनी सुंदर युवा पत्नी और कहां बैठाए पड़े हो गोद में। महादेव त्रिशूल लेके भागे, बोले अभी तुझे बताता हूं, अरे पत्नी मेरी ऐसे गोद में बैठा हूं या पड़ोस में बैठा। वो भाग गए वहां से, फिर गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को घूरते 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 जाकर सामने, और ब्रह्मा जी इंतजार करे, अब मुझे क्या करेंगे, प्रणाम करें, ये मुझे क्या करें। लेकिन उन्होंने क्या ना करा। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बोले भृगु असभ्यता दिखा रहे हो, प्रणाम नहीं करा। और ऐसे करते ब्रह्मा जी ने डांट मारी उनको, वहां से ही भाग खड़े हुए। अब कहा एक को प्रणाम नहीं करा, वो नाराज हो गया, एक को जरा सा कह दिया
बोले अब ऐसा है, विष्णु जी के तो मैं सीने में लात मारूंगा, जाकर सबसे बड़ी शैतानी करूंगा। उस समय लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। विष्णु जी अपने भक्तों के ध्यान में खोए थे, चुपके चुपके चढ़े उनकी सैया के ऊपर, पूरी ताकत से अपनी लात उनके सीने में धड़ाक से मारी। वो बेचारे अपनी सैया से नीचे गिरे और उठ के वो भृगु महाराज जी के चरणों को क्या करने लगे, सहलाने लगे। बोले अरे अब भृगु महाराज थर थर कांप रहे थे, अभी मुझे छोड़ने वाले। तभी विष्णु जी ने कहा महाराज आपके चरणों में पीड़ा तो नहीं हो? बोले मेरे चरणों में पीड़ा? बोले देखो संतों के चरण कोमल होते, इसलिए भक्त उनके चरणों को धोते पीते। जिसने आपके चरण धो लिए वो तो आपका बिल्कुल हो गया, आपका वफादार हो गया, उसकी निष्ठा में अब कोई कमी नहीं। चरण धोकर पीना कोई छोटी बड़ी बात। महाराज जी आपके चरणों को धो धो के लोग पीते हैं, आपके चरण कोमल हैं, और मेरी जो छाती है वो लोग कहते हैं वज्र के समान है। किसके? तो आपके चरण मेरी छाती पे टकरा है, तो तकलीफ तो आपको ही हो। तब उन्होंने घोषणा कर दी, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आदिर गोविंदे सर्व कारण। 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु। इसलिए एक साधे सब सदे। हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये महामंत्र जपते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता धीरे 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 पहले हमसे संतुष्ट होते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए हमें समय समय पे क्या करना चाहिए? हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हमें नित्य गाते रहना चाहिए। एक शब्द आता है, कीवा विप्रा कीवा न्यासी कीवा शूद्र होए सही कृष्ण तत्ववेत्ता, यही गुरु होए। अगर कोई वैदिक ज्ञान रखता है, सनातनी ज्ञान में बहुत ही पारंगत है, विप्र है, वैदिक ज्ञान का जो आचार्य होता है, जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होता है, इसको विप्र बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित बोलते हैं। कीवा विप्रा, चाहे कोई ब्राह्मण कुल से हो, वैदिक ज्ञान में कितना परफेक्ट क्यों ना हो। कीवा न्यासी, चाहे कोई सन्यासी क्यों ना हो, शूद्र होना, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण विष्णु का भक्त नहीं है, उनका ज्ञान नहीं रखता है, तब वो गुरु बनने लायक। और कोई किसी भी जाति का हो, चाहे महिला क्यों ना हो, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्तन है, भगवान विष्णु की भक्त है, और उसको गीता और भागवत का ज्ञान है, तब वो चलता फिरता गुरु का तत्व बन जाता है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य भाग के 8वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें गीता को पढ़ना चाहिए, भागवत को सुनना चाहिए, और जब वो ज्ञान हमारे अंदर हो जाएगा तो 33 करोड़ देवी देवता हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। अर्थात एक साधे सब सदे। एक साधे, देखो आपके घर में बहुत सारे ताले हो सकते हैं, आप क्या करते हो, अलग अलग ताले लगा के चाबी अलग टांग दी, और फिर मेन गेट का ताला लगाया और एक चाबी आपने अपने पास, एक ताले में सब आ गया। ऐसी कार में बहुत सारी मशीनरी होती, लेकिन एक चाबी लगाते ही सारी मशीनरी क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। ऐसी चेंज ओवर होता है हमारा। सारे घर की लाइट एक चेंज ओवर, जाते जाते आपने बाहर बंद कर दिया तो सारी लाइटें क्या हो गई? बंद।
और जैसे आगे आपने खोला सारी लाइट खुल गई। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो थोड़े समय में ही सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर देता है। जो गुरु होते हैं ये गोविंद तक का सरल रास्ता बताते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। हे गुरु आपके ऊपर मैं बलिहारी हूं क्योंकि आपने मुझे गोविंद का रास्ता बता दिया। और जिसने गोविंद का रास्ता पकड़ लिया है फिर उसको समाज से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेम करने से पहले समझ लो दुनिया बदनाम कर देगी तुमको। प्रेम को तुम कितना छुपा लो ये छुपाने के काबिल भगवान के प्रति आपका प्रेम तो दिखेगा लोग, और दुनिया आपको बदनाम करेगी क्योंकि दुनिया परेशान है, मजबूर है, उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। जिस दिन दुनिया निंदा चुगली छोड़कर उतनी मेहनत भगवान की भक्ति में करेगी उस दिन से उसका और उसके बेड़ा ही पार हो जाएगा, उसके परिजनों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर भजन एक भजन गायक ने गाया कि हे आंख वो जो हरि का दर्शन किया करे, हे कान जो हरि का सुमिरन या हरि का भजन सुना करे, हे जीव वो जो हरि का भजन करे, हे आंख वो हरि का दर्शन करे, कान जो हरि का भजन सुने, और ये हाथ जो हरि की सेवा करें, और पैरों से हरि के तीर्थों का हम दर्शन करें। बाकी सब कुछ यही रह जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कमाते मेहनत से हैं फिर उसको जोड़ते हैं। और प्रभुपाद जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि हमें जितना भगवान देता उसका 10% ही हम इस्तेमाल कर पाते पूरे जीवन में। इतना देखो 100 गज का मकान लेते हैं, सोते किस में है, बाकी एरिया क्या रह जाता हमारा। इतनी बड़ी कार होती है, बैठते किस पे है, एक सीट पे, बाकी डिग्गी पिग्गी आगे का सब साथ में ढोना पड़ता है। बहुत सारे जेवर लाए, साल में 1 या 2 बार पहने, बाकी काय में डाल दिए, लोकर में डाल दिया, तिजोरी में डाल दिए, पड़े हैं। बस खुशी है कि मेरे लोकर में क्या पड़े मेरे। हम जिसको जोड़ते हैं उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। ये कौवा जो होता है इसका पेट कभी नहीं भरता। ये क्या करता है, आपके बच्चों से आपका माल चुरा चुरा के ले जाता है और यहाँ कहाँ पेड़ पे छिपा देता है, और पेड़ पे छिपाने के बाद फिर दूसरे माल की तलाश में क्या होता है, उड़ जाता है। लेकिन बुद्धि अच्छी ना होने के कारण जहाँ छुपाता है वह भूल जाता है। आपका पुआ उठाया और आम के पेड़ पर रख दिया, थोड़ी देर में टाँटाएं देगा फिर उधर भाग गया, और वहां के दूसरा उठाया तो याद नहीं रहा पहला मैंने कहाँ रखा, तो चुराता रहता है। और ऐसे गिलहरी को बताया गया कि गिलहरी जो होती है वो फलों के बीज खाती है और देखती है इसका बीज मुझे अच्छा लगा तो फिर वो बीज को मुंह में को रख के ले जाती है और जल्दी जल्दी जमीन खोदती है और उसमें बीज को दबा देती है कि मैं कल उनको आके इसमें क्या कर लूंगी, खा लूंगी। लेकिन वो तो बीज जमा करके भूल जाती है, फिर वहां पर पेड़ खड़ा हो जाता है। इसलिए गिलहरी को पर्यावरण का मित्र कहा गया। क्या बोला गया ऐसे, पर्यावरण। तो इसलिए कहा, प्रभुपाद जी बोलते थे कंजूसी मत करो, भजन है भजन भी खूब गाओ, लोगों को सुनाओ, घर घर जाके कथा कीर्तन करो, भोजन भी खूब करो, भोजन में कमी मत करो, समय से करो। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरित लक्षा व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त बाहरी वजह। शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। आप तो 1-2 काम के पीछे भोजन छोड़ देते हो। अगर कहीं बात बैठे भी हैं और कोई रोचक प्रसंग चल रहा है, चल खाना बाद में खा लेंगे, पहले बात क्या कर लो, पूरी कर लो। कोई सौदा दिखाने वाला आ गया, कोई चूड़ी वाला आ गया, कोई साड़ी वाला आ गया, चलो देखते रहो ना, चला जाएगा, बहुत दिनों में तो आया आज। एक काम के लिए कि छोड़ दिया हमने, भोजन छोड़ दिया। शतम व्याय भोक्तव्य, 100 काम छोड़कर भोजन करो।
सहस्त्रम स्नान आचरित, हजारों काम छोड़कर स्नान करो। लक्षा व्यय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर दान करो। और कोटि त्यक्तवा हरि भजेत, भगवान का भजन करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर करना चाहिए। करोड़ों काम छोड़कर, कितना जरूरी, कितना आवश्यक है। जिस प्रकार अपनी बैटरी, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार शरीर की बैटरी आत्मा को भी हमें परमात्मा के नाम सुमिरन से चार्ज करते रहना। रोज गीता में तो वर्णन आता है, सतत कीर्तयन्तो मां, रोज मेरा भजन कीर्तन करो। लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार कर लो, महीने में एक बार कर लो, लेकिन करो, करना चाहिए। और जब भागवत सप्ताह का नई अवसर मिले तो 7 दिन ये सोच के जाइए कि जैसे हमें अस्पताल में क्या कर दिया गया है, भर्ती कर दिया गया है। अब डॉक्टर 7 में दिन ही निकालेगा, बस सारे रिश्तेदारों से कह दो, घर वालों से, भैया इन 7 दिन में कथा सुनने तब हमारे पास आ जा, हमें कहीं मत बुलाना, हम नहीं जाएंगे। हम तो 3 से 6 क्या सुनेंगे, कथा सुनेंगे। क्योंकि हमें बुरा आपा, अपने आपे को बुरा से हटाकर अच्छा बनाना है। इसलिए गीता जीना सिखाती है और भागवत हमारा मरण सुधारती है। अरे 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, गाइए। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। इस चोले को पाकर भी यदि, अंतरपट ना खोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, मिला ये मानव चोला। ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक नहीं पाए। घड़ी की सुई चलती है ना, घड़ी की सुई रुकती है क्या, चलती है। बोले महाराज जी सेल निकाल दो पीछे वाला, तो क्या हो जाएगी, तेरे घर में ही तो रुक जाएगी, पड़ोसी घर वाली चलती रहेगी, टीवी वाली तो चलती रहेगी। ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक नहीं पाए, और बीत गया जो समय वो तेरे हाथ नहीं फिर आएगा। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। प्रेम बढ़े जिस समय कृष्ण से, है अनमोल वो क्षण जीवन के, जोड़ ले नाता श्री कृष्ण से, नहीं तो तू पछताएगा। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। इस चोले को पाकर भी यदि अंतरपट ना खोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते, ये मनुष्य जीवन कृष्ण भावना भावित होने के लिए अधिक से अधिक हमें अपना धन का, अपने तन का, अपने मन का जितना भी अंश है वो भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। वो कहते जीते जी अपने मन को, तन को और धन को भगवान की सेवा से जोड़ दो, नहीं तो बाद मरने के गड़बड़ हो जाता है। बाद मरने के तो फिर संपत्ति पे कब्जे होते हैं, फिर तो ना आने कहाँ के रिश्तेदार आ जाएंगे। अभी अगर आपने कह दिया मेरी 1 करोड़ की संपत्ति है और उसको वसीयत करना चाहती हूँ अपने रिश्तेदारों को, तो न जाने कहाँ के रिश्तेदार आ जाएंगे। संसार तो मतलब का है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें निरंतर अपनी जीभ से भगवान का नाम संकीर्तन, कथा का गायन, श्रवण, अध्ययन करते रहना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो, कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो जो जवाब ना मिलना हो, या कोई समझ में नहीं आती हो कि ये काम क्यों करते हैं, ऐसा क्या है। तो उनके अगर भागवत हम रोज पढ़ना चाहें एक अध्याय, तो कौन सा एक अध्याय ऐसा होता है